Hi everyone, good evening. चलो फाइनली हम लोग लास्ट सेशन में आ गए हैं। डर तो नहीं लग रहा है ना सबको? नो मैम। गुड, रहना चाहिए। नो मैम। गुड 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 गुड। चलो, ज्योग्राफी पढ़ लिया? यस मैम। गुड। बस एक ही पढ़ कर आए हो क्या, और कोई नहीं पढ़ कर आया? हम भी पढ़ के आए मैम। और बाकी जनता बहुत टेंशन में हो गया भाई तुम लोग? हाँ, अभी जीसी पूरी नहीं मैम। रिवाइज नहीं हुई है, वो कर रहे हैं। ओके ओके। देखो, तो फिलहाल ज्योग्राफी पढ़ लेना, बाकी कैसे आगे स्ट्रैटेजाइज करना है उसकी बात एंड में करेंगे। और रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक। जो जी हमारी कौन सी किताब है ये, आई दृष्टि जो बची थी उसके क्वेश्चंस करेंगे पहले हम। फिर जो अपडेटेड वाली है उससे दो चार क्वेश्चंस देखने हैं वो करेंगे। उसके बाद अब आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स में आपको चीज़ों को रिवाइज करना है। और अगर अब मैं कुछ नया डालूंगी तो चैनल पे डाल दूंगी, वरना आप लोगों को दे दूंगी, उसको देख लीजिएगा। देखो पॉइंट ये है, जैसे मैंने कल कहा था कि आप लोग जिस भी सोर्स से कर रहे हैं उसी से रिवाइज करिए। क्योंकि जब हम एक ही चीज़ को देखते हैं बार बार, एक ही चीज़ से उन्हीं उसी ऑर्डर में जब चीज़ों को पढ़ते हैं, तो रिवीजन करने में हमको चीज़ें याद रहती हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं कि किसी और के करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं और आप मेरे पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। दो चार करंट अफेयर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, बस चीज़ें सिमिलर ही रहेंगी। तो जिसके पास चीज़ें पूरी नहीं बिखरी हुई है, जैसे सही से नहीं कर रखी हैं, वो रिवाइज करने के लिए मेरे वाले जो प्लेलिस्ट है उसको रेफर कर सकता है। मेरा सिर्फ पर्पस यही था कि एक ही चीज़ को अगर हम बार बार सेम ही चीज़ से पढ़ते हैं तो उसमें हमको पक्की ज़्यादा चीज़ें होती हैं, अच्छी तरीके से हम उसको लर्न कर पाते हैं। ठीक है, अदरवाइज करंट अफेयर्स आप उसको भी रेफर कर सकते हैं अभी भी। ठीक है, तो ये कुछ लोगों को कंफ्यूजन था, वो मैंने क्लियर कर दिया। अब आंसर्स कौन देगा, एक बार हाथ उठा लो। मैम, एक और डाउट है। हाँ, ये जो आपने जो ट्राइब्स का और मल्टी पर्पस जो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं वो करवाया है, वो इनफ है या फिर जीसी से पूरा करें? क्योंकि वो मैंने लास्ट टाइम भी जीसी से नहीं किया था, जो आपने करवाया था वही किया था। पिछली बार नहीं किया था। ठीक है, मत करो, जितना किया है उतने से कर लो, हो जाएगा। ठीक है, ओके। ठीक है। चलो, आंसर कौन देगा, हाथ उठा लो। उठाओ भाई, जल्दी हाथ उठाओ। कोई नहीं उठाए क्या? कोई तो उठा लो। चलो, फिर मैं पूछ रही हूँ, ये बताओ कल हमने किया था ना, इरास्मस अवार्ड किसको दिया गया है? किया था कि नहीं किया? अमिताभ घोष को है। अमिताभ घोष। अमिताभ। अमिताभ घोष को दिया गया था, ठीक है। उसके बाद ये तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किसको दिया गया था मरणोपरांत, पॉस्ट्यूमसली? सविता कंसवाल को दिया गया था, जनवरी की न्यूज़ है लेकिन तो भी थोड़ा सा। उसके बाद ये बताओ, ये कहाँ पर 47वां वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर हुआ? ये तो हमने किया है भाई, लियोन फ्रांस में हुआ था। लियोन फ्रांस में हुआ था। ठीक है, इसमें कुल पदक कितने जीते भारत ने? 16। इसमें 16 जीते। ठीक है, फिर एक ये इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले, ये पहला अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? 11 जून। 11 जून। 11 जुलाई को क्या मनाते हैं? जनसंख्या दिवस। वर्ल्ड पॉपुलेशन पॉपुलेशन डे। डे। हाँ, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो उससे एक महीने पहले खेल दिवस मना दिया। ठीक है, उसके बाद नवंबर के करंट अफेयर्स अभी मैं रात में अपलोड कर दूंगी, थोड़ा सा एडिटिंग बची है, बाकी मैंने रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, उसके बाद पावो नूरमी खेल पुरस्कार किस कहाँ संपन्न हुए थे एथलेटिक्स के? पावो नूरमी खेल तुर्की और फिनलैंड में हुए। ठीक है, फर्जी सा पॉइंट था बस। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट आ जाता है, अब ये वन नेशन वन इलेक्शन सब लोग सुने हो? ठीक है, हाँ। वन नेशन वन इलेक्शन में ये बताओ, इसमें जो समिति गठित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद के अलावा कौन कौन सदस्य थे, कोई बता रहे? बताओ उत्तम। चलो, ऑप्शंस दे रही हूँ। मैम वो एनके सिंह थे, वो एक जो सीनियर सुशील, वो क्या नाम है, एक सीनियर एडवोकेट है वो थे।
और चलो मैं ऑप्शंस दे रही हूँ, बताना। अपने गुलाम ठीक है, नबी मिनिस्टर आजाद। थे मैम, ठीक है। ऑप्शंस गुलाम है, नबी आजाद। यस मैम। ऑप्शंस है गुलाम नबी आजाद, एनके सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे, संजय Yes, कोठारी, अर्जुन राम मेघवाल और अमित शाह। मैम सारे हैं, ठीक है। Yes, तो ma'am. इनके एक बार नाम पता होने चाहिए। यूनियन मिनिस्टर हो गए हमारे अमित शाह, फिर गुलाम नबी आजाद, एनके सिंह, कौन वाले हैं, फाइनेंस कमीशन वाले, ठीक है। उसके 15th, बाद हाँ, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे और संजय कोठारी, अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है। तो ये टोटल कितने सदस्य हो गए इसमें? मैम 8। टोटल 8 हो गए, ठीक है। तो इसमें यही पूछा जा सकता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। और सबसे लास्ट टाइम कब तक ये साथ में हुए थे चुनाव? 67 67 तक, ठीक है, 52 से 67 ठीक है। पीएम आशा योजना कब लॉन्च की गई थी? 2023 नहीं 18 2018 2018 में पीएम आशा योजना लॉन्च की गई थी। किससे संबंधित है? अन्नदाता करके था ना अन्नदाता आय संरक्षण, अन्नदाता करके प्राइस स्टेबलाइजेशन और सब प्राइस सपोर्ट। ठीक है। उसके बाद ग्लोबल बायो इंडिया का आयोजन कहाँ पर हुआ? दिल्ली में हुआ, ठीक है। अब पीएम आशा के कंपोनेंट्स पूछे जाने की संभावना कम है, उसको हम नहीं कर रहे हैं। बाकी थोड़ा सा प्राइस सपोर्ट स्कीम और प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, प्राइस डेफिसिट, ये सब है, ठीक है। उसके बाद ये प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान किस बजट, झारखंड 15 नवंबर से शुरू करा है और कौन से 15 केंद्रीय नवंबर बजट में इसकी शुरुआत की बात की गई? आगे मैम 23 24 25 वाले में। ठीक है, 24-25 वाले में की गई है, ठीक है। उसके बाद ये सब हमने कवर कर लिया है। बायो E3 में 3 ई क्या है? एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। उसके बाद ये नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन कहाँ से हुआ था? गाजियाबाद से दिल्ली, गाजियाबाद से मेरठ मेरठ, गाजियाबाद से मेरठ। ठीक, अब ये बताओ, पहली जो है प्रधानमंत्री ने पहली वंदे मेट्रो भारत, सॉरी वंदे मेट्रो ट्रेन का अहमदाबाद से उद्घाटन भुज, कहाँ से? अहमदाबाद से भुज, अहमदाबाद से भुज, ठीक है। मिशन मौसम किससे संबंधित है? मैम वो क्लाइमेट से था। वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च किया गया था? 2 अक्टूबर 2014। 2 अक्टूबर 2014 से, ठीक है। इनिशियली क्या हुआ है, सॉरी रिसेंटली क्या हुआ है, नेचर मैगजीन के द्वारा इसको मान्यता दे दी गई है, ठीक है। उसके बाद ये स्वच्छता, ये जो मनाते हैं स्वच्छता ही सेवा अभियान, इसकी क्या थी टैगलाइन? मैम 4S था, स्वच्छता स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार। स्वच्छता स्वभाव, संस्कार। स्वच्छता Yes. संस्कार। और ये कौन से नंबर का विधि आयोग लॉ कमीशन गठित किया गया है? 23rd मैम 23। 23rd, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं वैसे? रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। ठीक है, इतने मेंबर्स नहीं पूछेंगे। ये बताओ, तब भी अच्छा सुन लो, एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, यानी कि परमानेंट वाले, एक सचिव हो गए, एक सचिव, उसके बाद कुछ पांच पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, ठीक है। इतना नहीं पूछेंगे। 22वें के अध्यक्ष कौन थे? अवस्थी जी। ऋतुराज अवस्थी। ठीक है। एक बहुत वो एरर हो गया था कल, ये जो मैंने पूछा था ना बोडोलैंड फेस्टिवल, ये असम का नहीं था, ये दिल्ली का था, ठीक है। इसको सही कर लेना, दिल्ली में मनाया गया पहला बोडोलैंड फेस्टिवल। कहाँ सेलिब्रेट किया गया? दिल्ली में, ठीक है। और एक अभी भारत ने कौन से देश की स्पेस एजेंसी के साथ अग्रीमेंट किया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया के साथ नवंबर के करंट अफेयर्स में था, उस वीडियो में शायद ये मिस हो गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रख लेना। फिर ये डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत क्या किया जा रहा है? दो कौन से फाउंडेशनल पिलर्स हैं इसके? मैम 3 आई थिंक। कितने, कौन कौन से हैं? वो सब उनको स्कीम के बारे में बताना है। तो एग्री स्टैक और कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। बाकी इतना देखना नहीं, फार्मर आईडी वगैरह देंगे, कुल मिलाकर डिजिटलाइज करने का प्रयास है।
इसके अंतर्गत जो किसान आईडीज के निर्माण किए जा रहे हैं, इसमें कुछ राज्यों में शुरू किया गया है प्रायोगिक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। कहाँ कहाँ पर शुरू किया गया है? यूपी में है। यूपी में कहाँ यूपी पर? में फर्रुखाबाद है। यूपी में फर्रुखाबाद। कुल 6 राज्य हैं, उसमें हमको यूपी में फर्रुखाबाद है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद ये सेमीकंडक्टर फैब जो है, ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? फैब्रिकेशन प्लांट ये तो मैम गुजरात गुजरात में था ना मैम? धुलेरा गुजरात धोलेरा में गुजरात में। और असम के मोरीगांव में। हाँ, गुजरात धोलेरा में किया जाएगा। और कहाँ पर किया जाएगा? असम आसाम में भी आसाम लगेगा। असम। असम मोरीगांव, असम मोरीगांव में क्या होगा? वहाँ पे भी मैं प्लांट लगाऊंगी। मैन्युफैक्चरिंग टाटा का लगेगा प्लांट शायद। टाटा का लगेगा। उसके बाद टाटा का लगेगा। हाँ, एक सेमीकंडक्टर यूनिट साणंद गुजरात में भी स्टैब्लिश किया जाएगा, ठीक है। Yes, ma'am. इसका ठीक है। तो ये 2-3 यहाँ पर पॉइंट्स हैं। उसके बाद ये वधावन पोर्ट की लोकेशन तो सबको पता है, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का मुंबई के जिला वहाँ कौन सा है? जिला और नगर? क्या मैम? पालघर में है मैम। पालघर महाराष्ट्र। पालघर नगर? नगर है डहाड़ू, डहाड़ू नगर, ठीक है। पालघर जिला है, डहाड़ू नगर है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमको लगता है ये तो हमको आता है, और फिर उसमें वो एकदम ही घुसकर फर्जी सी चीज पूछ लेता है। जो ये वो है सुप्रीम कोर्ट का फ्लैग और इंसिग्निया, इसकी इमेज देख लेना ताकि पता रहे क्या चीज है, कौन से कलर का है, ठीक है। ये हमारे बेसिक्स हो जाएंगे। देन जो 12 नए औद्योगिक शहरों को मंजूरी मिली है, उसमें उत्तर प्रदेश के कौन से हैं? प्रयागराज और आगरा। प्रयागराज और आगरा, ठीक है। उसके बाद कल मैंने पूछा था यूपीएस वाला कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था? सोमनाथ में। टीवी सोमनाथ हाँ ठीक कैबिनेट है। से बैठ के उसके बाद वो कुछ नई श्रेणियों को इंक्लूड किया गया है इंडिया रैंकिंग्स में। कौन सी वो श्रेणियां हैं? ओपन यूनिवर्सिटी है मैम, और स्किल वाली है। कौन कौन सी है? ओपन यूनिवर्सिटी, एक ओपन यूनिवर्सिटी है, एक स्किल यूनिवर्सिटी है, और कौन सी है? राज्य सार्वजनिक यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, ठीक है। यस। इसकी जो रैंकिंग्स है, कोई बता पाएगा इसमें उत्तर प्रदेश के कौन से वो टॉप पर है इंडिया मैम रैंकिंग? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और बीएचयू है। सीक्वेंस सबसे पहले आईआईटी कानपुर है, ठीक है। उसके बाद ये बताओ इंडिया रैंकिंग्स में टॉप 3 पर कौन है? टॉप पे आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास। फिर आईआईएससी बेंगलुरु, और उसके यस बाद मैम। आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे, ठीक है। उसके बाद ये सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक यानी कि ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट वाला जो है, ये किस राज्य ने शुरू किया है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड ने, ठीक है। तो मतलब ये गेस किया जा सकता था उत्तराखंड का, पहले भी न्यूज में थी ये चीज, ठीक है। और ये संविधान हत्या दिवस किस दिन मनाते हैं? 25 जून में। 25 जून। कब से शुरू हुआ ये? इसी ये साल से। 2024 इसी साल इसी साल से शुरू हुआ है, ठीक है। कोई भी चीज इसी साल से शुरू होगी तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। उसके बाद ये इंडिया एआई मिशन क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित मिशन है कि नहीं? यस से संबंधित ठीक है। उसके बाद एटीन्थ लोकसभा में वो कौन थे? कितनी महिलाएं हैं सदस्य? कितनी महिलाएं चुनी गई थी? 74 पिछली बार कितनी चुनी गई थी? 74 78 पिछली बार 78 थी, ठीक है। और उसके बाद इसके साथ साइमल्टेनियसली कहाँ कहाँ पर इलेक्शंस हुए थे? आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, और कहाँ पर? मेघालय, मैम नॉर्थ ईस्ट में भी था एक, शायद मणिपुर नहीं, मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। ओडिशा। कितने हो गए? 3। 4 थे ना? कौन सा बचा? सिक्किम बचा, सिक्किम।
ठीक है, सिक्किम में भी हुआ था। उसके बाद अब एक तो बहुत सारे लोग हर चीज़ में कुछ ना कुछ रिपोर्ट जारी करने लगे हैं, ठीक है। तो ये धार्मिक अल्पसंख्यकों वाली जो रिपोर्ट थी ये मैंने शेयर भी करी थी, ठीक है। तो हिंदूज की अगर देखा जाए तो उसमें इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज है, देखा गया डिक्रीज है, डिक्रीज 8% हुआ है। डिक्रीज। 7 पॉइंट ठीक है। समथिंग तो परसेंट। उसमें जो फिगर था वो देख लेना। उसके बाद ये प्रोजेक्ट वर्तक किससे संबंधित है? मैम वो जो अरुणाचल प्रदेश में वो बीआरओ ने रोड बनाई है, वो सेला टनल। सेला टनल से बीआरओ से संबंधित है प्रोजेक्ट वर्तक, ठीक है। भविष्य पोर्टल किससे संबंधित है? मैम पेंशन। पेंशनर्स। पेंशनर्स से। स्टैचू ऑफ वननेस का निर्माण कहाँ किया गया? बहुत सारे स्टैचू हो गए हैं, तो स्टैचू ऑफ वननेस कहाँ है? हैदराबाद में शायद Bengal. रामानुजन वो पहले जो वो थे शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य का मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में बना है स्टैचू ऑफ वननेस, यानी कि एकात्मकता की मूर्ति। वो जो टेक्सास वाला है वो क्या है? हनुमान स्टैचू ऑफ यूनियन। अष्टलक्ष्मी मंदिर। ठीक, यूनियन हो गया। उसके बाद स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, ये कहाँ का है? ये बी.आर. अम्बेडकर का विजयवाड़ा का। बी.आर. अम्बेडकर का विजयवाड़ा का, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है। उसके बाद ये पीवी नरसिम्हा का कोई अवार्ड था क्या? किसको मिला है अभी रिसेंटली कुछ? रतन टाटा। रतन टाटा को। ठीक है। उसके बाद ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम कब आई थी? 2019। कब आई थी? 18 में आई। 18 में आई थी। 18 में आई थी। तो अभी ये कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया है, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल। भारत रत्न अवार्डीज कल हम देख चुके हैं। तो जो भारत रत्न अवार्डीज हैं उनमें से पीपल्स हीरो के नाम से कौन फेमस है? कर्पूरी कर्पूरी ठाकुर, बिहार वाले। बिहार वाले, ठीक है। उसके बाद फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से किसको जाना जाता है? पीवी पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। उसके बाद एम.एस. स्वामीनाथन का क्या योगदान रहा है? ग्रीन रेवोल्यूशन में। ठीक है। सुदर्शन सेतु का निर्माण कहाँ पर हुआ है? गुजरात में। द्वारका। ठीक है, क्वेश्चन कल पूछ चुकी हूँ ना, ठीक है। उसके बाद वो अटल टनल कहाँ पर है? क्या नाम है इसका? ट्रांस हार्बर में वो मुंबई टू नई मुंबई में नावा शेवा। 21.7 ऐसे कुछ था। ठीक है। उसके बाद ये बताओ, उत्तर प्रदेश की जो सरकार के वन विभाग है इसके द्वारा जलीय जीव के रूप में किसको मान्यता दी गई है? डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन, ठीक है। उसके बाद वो क्लासिकल लैंग्वेजेस में कौन कौन ऐड हुए? मराठी। कितनी है टोटल? 5 अभी नहीं। 5 है मैम, पहले 6 थी, टोटल 11 हो गई। ठीक है। अब ये बताओ, एक समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी तेलंगाना, ठीक है। समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तेलंगाना। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन कहाँ पर हुआ है? हम शायद वहीं पे है, गुजरात नहीं, आंध्र प्रदेश में। नेशनल आसाम है क्या? अभी हुआ नहीं है। हुआ नहीं है, हुआ ये नहीं था है, कि 2030 तक वो ट्रेड एक्सपोर्ट के लिए कुछ था। हाँ, हुआ नहीं है, ठीक है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम किससे संबंधित है और ये कौन सा है ये अमेंडमेंट? मैम 106 अमेंडमेंट है ये, और ये अमेंडमेंट बिल कौन सा है? 106वां तो 128। 128, ठीक है। अब इसके में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें हम क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट है, तो किस दिन कहाँ पर पेश हुआ है तो ये तारीख इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोई बताएगा? 24 जून नई संसद। देखो, 20 सितंबर को लोकसभा के द्वारा इसको पारित किया गया, 21 सितंबर को राज्यसभा ने किया, 28 सितंबर को ये अधिनियम बन गया, ठीक है। तो 20, 21, 28 सितंबर की बात है ये, ठीक है। और उसके बाद ये एक विशेष सत्र यानी कि स्पेशल सेशन के दौरान किया गया था, ठीक है। और महिला आरक्षण विधेयक जो है ये अमृतकाल के
अमृतकाल में नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला विधेयक है। ठीक है, तो अगर इससे कुछ घुमाकर पूछेंगे तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना किससे संबंधित है? तो मैम इसकी लिंक से और भारत का पहला सौर शहर कौन सा है? मैम सांची। सांची। ठीक है, तो जो पहला है वो हमको हमेशा याद रखना है, सांची। ठीक है, और उसके बाद मोदी जी की अभी जो रीसेंट विजिट थी उनका क्रम क्या है? अभी रिसेंट वाली या जो रीसेंट नाइजीरिया, ब्राजील और गोयाना, गोयाना भी गए थे लास्ट। ठीक जॉर्ज है, टाउन और उसके बाद मोदी जी जब यूक्रेन गए थे तो कौन सा वो लिए थे, ट्रैवल किससे किए थे? रेल फोर्स वन से। ठीक है, बीच में जो है, ठीक है, मैम पोर्टेबल हॉस्पिटल है, यूक्रेन को गिफ्ट। यूक्रेन को दिया। ठीक है, 4 दिए। ठीक है, 4 दिए। ठीक है, गुड। उसके बाद इसको आगरा से रिलेटेड भी कोई न्यूज़ थी क्या इसकी? आगरा में पहली बार वो रेजिमेंट वहाँ पे ठीक है, 12 मिनट में तैयार हो जाए। ठीक है, अयोध्या में भी कुछ हुआ था क्या इससे संबंधित? यस मैम, मंदिर के टाइम पे जब वो हो रहा था 22 जनवरी को। जनवरी में इसको यूज किया। ठीक है, उसके बाद ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट कब हुई, कहाँ पर हुई मतलब? न्यू इंडिया दिल्ली। में, दिल्ली। ठीक है, और इसमें आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा की गई थी क्या? की गई थी। ठीक है, उसके बाद कल हम ऑलरेडी देख चुके हैं ना कि पोलैंड कितने वर्षों के बाद गए थे मोदी जी? मैम 49 के अराउंड 45। ठीक है, 45 के बाद गए थे। ये बताओ उसके बाद आखिरी कौन थे जो गए थे? कौन थे मुख्यमंत्री, सॉरी प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी। मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई गए थे। उसके बाद ये मोदी जी जो यूएई गए थे, तो ये कौन सी नंबर की यात्रा थी मोदी जी की यूएई में? पहली थी मैम फरवरी की, मतलब पहली 14 फरवरी को पहली बार। टोटल अभी तक जितनी उनकी यात्राएं हुई है उसमें वो यूएई में कई बार जा चुके हैं, तो वो कौन सा नंबर क्या था? हम कई बार गए, मतलब कई बार गए, तो 7वीं यात्रा थी उनकी, 7th टाइम गए थे इस बार। ठीक है, यूएई कई बार जा चुके हैं मोदी जी। ठीक है, उसके बाद ये बताओ यूपी का बजट वगैरह पढ़ लिया है सब? रिवाइज नहीं करा। वैसे पढ़ लिया है ना, इतना कुछ है नहीं पढ़ने का, कुछ ज्यादा ही बजट और ये चीजें हाइप दो गई मुझे लग रहा है। ठीक है, यूपी की वो विश्व खदानों में कौन सी है भारत की? 2 गेवरा और कुस्मांडा, दोनों कोरबा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ की। ठीक है, अब इसमें टॉप पर कौन सी थी? हम कोई ब्लैक करके है, ब्लैक थंडर। ठीक है, ब्लैक थंडर माइन अमेरिका की, और ये जो गेवरा है वो दूसरी है और कुस्मांडा चौथी है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। उसके बाद 43वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है भारत में यूनेस्को का? ठीक है, उसके बाद ये मिक्स्ड और नेचुरल और ऐसे कुछ होते हैं क्या यूनेस्को के साइट्स? मिक्स्ड कंचनजंगा है, 35 वो है नेचुरल और 7 कल्चरल। नहीं, 35 कल्चरल, 7 नेचुरल। हो गए 43? यस मैम। हो गए। अच्छा ये बताओ FATF की ग्रे सूची में किसको शामिल किया गया है रिसेंटली? टर्की को बाहर निकाला। टर्की को, जमाइका और टर्की को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया। ठीक है, जिन 2 देशों को ऐड किया है वो है मोनाको और वेनेजुएला। कौन कौन है? मोनाको एंड वेनेजुएला। और फिर बाहर किसको कर दिया है ग्रे लिस्ट से? बता दिया जमाइका और टर्की। जमाइका और टर्की। जमाइका की लोकेशन कैरिबियन से कैरिकॉम क्या था अभी जो पढ़ा था हमने रिसेंटली? क्या मैम? कैरिकॉम कैरिबियन कम्युनिटी, कैरिबियन कम्युनिटी का कंट्रीज का कुछ था। ठीक है, देखो ऐसा है, मैं ये नहीं पूछ रही हूँ यूपी बजट वाला,
ये मैंने बता दिया था, देख लेना, इसी से देख लेना, हो जाएगा। फिगर्स तो रटने ही पड़ेंगे, देख लेना कुछ अगर सिंक बैठा पाओ। सबको रटने के पीछे मत बैठना, कोशिश करना इंडिया का बजट और यूपी का बजट एक ही पेज में चार्ट बनाकर प्रिपेयर कर लो, ठीक है। चार्ट बना लोगे, दोनों को कंपैरेटिव स्टडी करोगे तो चीज़ें भूलोगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होगे वहाँ पर जाकर, ठीक है। विश्व का 8वां अजूबा जो है वो किसको माना गया है? अंगोरा वॉट अंगोरा है कहाँ पर ये? कंबोडिया में। कंबोडिया। उसके बाद ये याउंडा डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? याउंडे घोषणा या फिर डिक्लेरेशन मलेरिया से संबंधित है, ठीक है। अफ्रीकी क्षेत्र में जो मलेरिया संकट है उससे संबंधित है। उसके बाद ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो है, इसमें भारत की रैंकिंग है 14 टॉप पर कौन सा है? बुर्किना फासो टॉप पर है, ठीक है। उसके बाद ये पोखरा को किसने अपनी पर्यटन राजधानी बना दिया था? नेपाल नेपाल ने बना दिया था, ठीक है। बाकी इंडेक्सेस वगैरह लर्न कर लेना। बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड किसको मिला था? मैम मिजोरम का ये छत्तीसगढ़ में है वो, दूसराम करके। क्या नाम है? दूसराम दूर दराज करके मैंने कुछ याद किया था। ये छत्तीसगढ़ में बस्तर डिस्ट्रिक्ट में है। उसके डी बाद से है मतलब पे हो जाएगा। हाँ 10 धनसा करके कुछ था। ठीक है, ध्रुम कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा, डी से हाँ। था। हाँ। नोबेल अवार्ड लर्न कर चुके हो ना? हाँ मैम। ठीक है। उसके बाद एचडीआई की बुक क्या है? डायमेंशंस। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट मैम, और क्वालिटी एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम। और क्या है? हेल्थ और क्वालिटी एजुकेशन और लाइफ। चलो एक इंसान बताओ, बहुत धीमी आवाज आ रही है, फिर से बताओ उत्तम, क्या है? मैम वो जीवन प्रत्याशा दर और मतलब क्वालिटी एजुकेशन है, और एक क्या है? एजुकेशन, हेल्थ, लिविंग लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक इस है। मैम हेल्थ। देखो अब एचडीआई, एसडीजी, ये वाली वो चीजें जो हम देखते हैं हर बार क्वेश्चन इससे पूछ ही रहे हैं, तो इसको हम जरूर पढ़ें, ठीक है। ये ना हो कि हम एंड में एग्जाम आते आते ये चीजें स्किप कर दें। एसडीजीज को रिवाइज कर लेना, भले ही अच्छे से आता हो लेकिन तब भी एक बार नजर घुमा लेना, ताकि वहां पर कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। 13वां Yes, ma'am. WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? मैम यूएई में। दिल्ली यूएई में हुआ था। कब हुआ था? फरवरी की न्यूज़ है ये, ठीक है। उसके बाद ये 19वां नाम कहाँ हुआ था? युगांडा कंपाला। युगांडा कंपाला, ठीक है। और उसके बाद ये यूके के कौन प्राइम मिनिस्टर चुने गए? कीर स्टॉमर। कौन सी पार्टी के? करके पार्टी क्या है इनकी? मैम ऋषि सुनक की अपोजिट वाली है, नाइस, लिबरल ऋषि सुनक की अपोजिट पार्टी, नाइस। मैम लिबरल के लिबरल है मैम शायद। कंजर्वेटिव तो उसकी सुनक की थी। तो कौन हो गए? कोई लेबर पार्टी है क्या? लेबर पार्टी यस मैम। और वो डोनाल्ड ट्रम्प किसके? रिपब्लिकन। जापान के कौन नियुक्त हुए हैं प्रधानमंत्री? करके है। शिबा। शिगेरू इशिबा, ठीक है। उसके बाद वो बता जाओ जरा, उत्तर प्रदेश बजट में स्किप कर दूं? कर दूं ना? क्वेश्चंस पूछ लीजिए। क्वेश्चन सीधे पूछ मैम लो। क्वेश्चन पूछ लीजिए। उसके बाद इस बार इतने फिगर्स हैं कि मैं तो कुछ देख लेंगे। कंफ्यूज नहीं करना। ये बताओ एफडीआई कितना अलाउ कर दिया गया है स्पेस सेक्टर में? 100%। 100%। यूपी बजट कितना था? कितना लाख करोड़? 7.36 लाख 7.36 लाख करोड़, 7.36 लाख करोड़। ठीक है। पिछले वर्ष से कितनी वृद्धि हुई है? 6.7। 6.7%। अब ये राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय बताओगे क्या?
देख लेना, इसको देख लो, ठीक है। अब ये थोड़ा सा पॉइंट्स और पूछ रही हूँ, फिगर्स दे Okay, पूछूंगी ma'am. क्योंकि फिगर्स देख के ही लर्न होगी। ये बता दो बीडा क्या है, बीडा? बुंदेलखंड बुंदेलखंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल गीडा क्या है? डेवलपमेंट करते हैं। उसके बाद गीडा हाँ क्या जी। है? गोरखपुर और गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी या उसके बाद कुंभ संग्रहालय की स्थापना कहाँ होगी? प्रयागराज में। प्रयागराज में, ठीक है। ये मतलब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें गेस भी कर लेंगे, कुंभ मेला वहीं होगा तो वहीं पर हम गेस भी कर सकते हैं, ठीक है। कौन से विभाग को सर्वाधिक आवंटन दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा? शिक्षा को शिक्षा को दिया गया है, ठीक है। हाँ। प्राइमरी एजुकेशन को दिया गया। फिर दूसरी जगह, दूसरे स्थान पर किसको दिया गया है? एनर्जी को दिया गया। जब शिक्षा देंगे तो लोगों में उत्साह, एनर्जी आएगी, ठीक है। सबसे हाँ। पहले शिक्षा, शिक्षा से ही एनर्जी आती है। एनर्जी के बाद उसके बाद है हेल्थ, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। तो जब शिक्षा देंगे लोगों में एनर्जी आएगी तो अपनी फैमिली बना पाएंगे, ठीक है। तो ये टॉप 3 हो गए हमारे, ठीक है। बजट कहाँ से आया, कहाँ से गया, इसको देख लेना। कौन सी योजना को सर्वाधिक आवंटन किया गया है? जल जीवन जल जीवन मिशन को, वेरी गुड। जल जीवन मिशन को सर्वाधिक है। दूसरे नंबर पे कौन है? सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान। जल जीवन मिशन को कितना करोड़ रुपए दिए? 22,000 एग्जैक्ट, मोटा मोटा 000 22,000। जल जीवन है। सर्व शिक्षा अभियान को है 21,300 करोड़, ठीक है। तो ये देख लेना। सबसे कम किसको दिया गया है? सबसे कम दिया गया है स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। तो अब शहरी, इसका सबसे कम है। सर्वाधिक किसका था? जल जीवन मिशन। सेकंड कौन था? दूसरा हाँ, सेकंड पे कौन था? शिक्षा अभियान। ठीक है, ठीक है। और कौन सी योजनाओं में भारत में उत्तर प्रदेश प्रथम है? मैं जीवन मुद्रा ज्योति में नहीं है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में, किसान क्रेडिट कार्ड में, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में, प्रधानमंत्री जनधन योजना में, ठीक है। पीएम स्वनिधि योजना में। कौन कौन सी 3 हो गई? पीएम स्वनिधि, मुद्रा स्वानिधि जनधन और जनधन। मुद्रा जनधन स्वनिधि, ठीक है। मुद्रा जनधन स्वनिधि में फर्स्ट हो गया। उसके बाद सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, इन पांचों में इनमें टॉप भी। 1 है, ठीक है। जीवन ज्योति में नहीं है बस। हाँ, सेकंड है जी। जीवन ज्योति में सेकंड हो गया है, ठीक है। तो ये तुम लोग पढ़ ही चुके हो, होशियार हो सब लोग। फिर ये बता जाओ, ग्रीन टैगिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तर प्रदेश। ग्रीन टैगिंग होता क्या है? क्या मैं ग्रीन टैगिंग का मतलब क्या है? मतलब पॉलिसीज में ऐसे बनाना वो सस्टेनेबल फ्यूचर को देखते हुए। पॉलिसीज ऐसे बनाना कि उसमें ये भी देखना कि कितना हम एनवायरनमेंट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। Yes, sir. उसके बाद ये Nano बताओ, friendly जो policy। एक्सप्रेस वेज के लिए लंबाई है 2017 से 2022 के बीच में कितनी बढ़ गई है? 491 से 1314 हो गया है, ठीक है। तो अब मतलब जो सरकार की तारीफ वाली चीजें हैं उनसे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है, ठीक है। तो अब इसमें सरकार की तारीफ है तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक्सप्रेस वे की लंबाई 491 से 2017 से 22 के बीच में 1314 हो गई है। एयरपोर्ट्स की संख्या कितनी हो गई 2017 से 22 के बीच में? ऑपरेशनल नॉन ऑपरेशनल की बात नहीं है, संख्या की बात हो रही है। 4 से 19 हो गए हैं, ठीक है। तो ये मोटे मोटे ये फिगर्स देख लीजिएगा। उसके बाद महिला की श्रम शक्ति में भागीदारी बढ़ी है, लगभग 2018 में 14% से 32% हो गई है, ठीक है। ये वाले फिगर्स थोड़े से देख लेना। उसके बाद ये बताओ, ये जो वार्षिक रिपोर्ट PLFS का सर्वे आता है, रिपोर्ट आती है, इसमें क्या हुआ है? महिला और पुरुष का कितना प्रतिशत का योगदान है? बता रहा है कोई? महिला का सर 60-40 है मैम। पुरुषों का ये वाले डेटा जो है ये हमारे मेंस में ज्यादा काम आता है, लेकिन हम थोड़ा सा देख लेते हैं। 78.8% पुरुषों का और 41.7% महिलाओं का, ठीक है। उसके बाद ये क्या है?
NABFID क्या है, किससे संबंधित है? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाए। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ठीक है, तो रिसेंटली इसको वो किया गया है। उसके बाद एक फेस शुरू किया गया है, फेस क्या है? RBI के द्वारा कुछ किया गया है क्या? RBI का क्या है? मुझे आवाज नहीं आ रही, तुम लोग बोल नहीं रहे। मैं बोल एक रही तो आरबीआई वो रेगुलेशंस लगाता है कुछ। फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट, ठीक है, इसको शुरू किया गया है। फेस RBI से संबंधित है, फुल फॉर्म जान जाओगे तो पता ही चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये स्पाइस्ड क्या था, स्पाइसेड, ये क्या है? कोई बोर्ड है क्या? स्पाइसेस के प्रमोशन। आलू का बोर्ड होगा मैम। एक स्पाइस बोर्ड इंडिया के द्वारा स्टार्ट की गई योजना है, ठीक है। तो अब ये ऐसी चीजें हैं कि नाम से गेस कर लगा लोगे, ठीक है। उसके बाद ये बताओ, मैंने कोई चीज छोड़ी है क्या करने में? हमने सोच लो जब तक, ये बताओ ब्रैप 2022 क्या है? इसमें उत्तर प्रदेश की रैंकिंग क्या है? बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2022। 6 उत्तर प्रदेश किस कैटेगरी में आ रहा है? अचीवर, परफॉर्मर, कैसा है? मैम अचीवर होगा। अचीवर ही होगा। ठीक है, तो ये जो ब्रैप है बिजनेस वाले, उसमें रिफॉर्म्स एक्शन प्लान में उत्तर प्रदेश अचीवर की कैटेगरी में। उसके बाद एक हमने उसमें भी डिस्कस किया है, ये विश्वस्य किससे संबंधित है? कौन सी टेक्नोलॉजी से संबंधित है? ये मैम ऑप्शन मिलेगा तो बता देना। ब्लॉकचेन आर्टिफिशियल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड मर्केंडाइज ट्रेड के हिसाब से, यानी कि विश्व पण्य व्यापार से संबंधित शीर्ष निर्यातक और आयातक देश कौन है? इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स। मैम चाइना होगा मैम। टोटल यूएस तो चलो मानसी बता रहे हो? मैम आई कैन गेस चाइना होगा एक्सपोर्टर और यूएस इंपोर्टर। गुड, सही गेस किया। और फिर बताओ सेकंड पे कौन आएगा? इंडिया इंडिया। नहीं चलो कौन बता रहे हैं? चलो उत्तम बता रहे हो क्या? नो मैम। जानवी, वैसे तो टॉप लर्न कर लो, लेकिन जुलाई का है तो थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा भी देख सकते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, इनका आया था वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2023, ठीक है। तो इसमें निर्यातक में चाइना, यूएस और जर्मनी है, ठीक है, और आयातक में यूएस, चीन और जर्मनी है, ठीक है। तो थर्ड दोनों में जर्मनी है, टॉप पोजीशन चेंज हो रही है यूएस और चाइना के बीच में। उसके बाद एक्सपोर्टर्स में, एक्सपोर्ट इंडिया इतना कर नहीं पाता है तो 18वीं पोजीशन में, इंपोर्ट फिर भी कर लेता है तो 9वीं पोजीशन में, ठीक है। हाँ 9th हो गई, ठीक है। उसके बाद इसका अंदर जाकर वो है। उसके बाद अगर वाणिज्यिक सेवाओं के लिए आए, कॉमर्शियल एक्टिविटीज के लिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आए, तो दोनों में यूएस टॉप पर है, ठीक है। देन स्टार्टअप पारिस्थितिकी सूचकांक, इसमें टॉप पर कौन सा देश है? यूएस। यूएस, ठीक है। दूसरा कौन होगा? चाइना। चाइना नहीं है, ठीक है। दूसरा है यूके, यूएस के बाद यूके, तीसरा है इजराइल, ठीक है। तो ये स्टार्टअप इकोसिस्टम में सबसे पहले यूएस दे रहा है, फिर यूएस का चमचा यूके, फिर तीसरा कौन? इजराइल। भारत के कौन से शहर होंगे? पढ़ा नहीं है आपने, तब भी गेस कर सकते हैं। कौन सा शहर होगा? बैंगलोर, बेंगलुरु के बाद महाराष्ट्र। और तमिलनाडु, बेंगलुरु के बाद दूसरे नंबर पर कौन हो सकता है? गुजरात। हैदराबाद। शहरों की बात कर रहे हैं। ओके। महाराष्ट्र। नई दिल्ली नहीं मुंबई होगा, होगा। बेंगलुरु दिल्ली के या फिर बाद दिल्ली या स्टार्टअप। फिर मुंबई होगा। हाँ, दिल्ली मुंबई होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो पहला बेंगलुरु है भारत में अगर आएंगे स्टार्टअप इकोसिस्टम में, दूसरा दिल्ली, तीसरा मुंबई, ठीक है। उसके बाद ये ग्लोबल स्टार्टअप हो गया हमारा रैंकिंग। उसके बाद सबसे ज़्यादा जीआई टैग्स कौन से उसको मिले हैं? यूपी के पास यूपी को, ठीक है। और एक दिन में यूके को। उसके बाद अब ये थोड़ा सा परसेंटेज देखने वाला ये है, कल हमने इसको डिस्कस किया था क्या?
ये इंडिया की 2024 और 25 के लिए क्या परसेंटेज ग्रोथ, वो हम कल डिस्कस कर चुके हैं ना? Yes, ma'am. ठीक है, बी रेडी क्या है? बी रेडी किसने वो किया है स्टार्ट? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बी का बैंक फुल में फॉर्म बिजनेस क्या है? रेडी, बिजनेस रेडी, गुड। उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के हिसाब से हमने कल देख लिया है। फिर ये बताओ, ये माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ कौन जारी करते हैं? World Bank. वर्ल्ड बैंक। हाँ, टॉप रिसिपिएंट कौन है रेमिटेंसेस का, यानी इंडिया कि इंडिया, इंडिया दूसरा कल बताया था, किसने बताया था? मैक्सिको फिर कौन होगा? फिर कौन होगा? China. चाइना। उसके बाद ठीक है, उसके बाद विमेन बिजनेस एंड लॉ 2024 रिपोर्ट कौन जारी करा होगा? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड ने बैंक में वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने करी है, ठीक है। उसके बाद WHO ने इमरजेंसी कौन से डिजीज से रिलेटेड घोषित कर दी है? मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स। और क्यू डेंगा क्या है? क्यू डेंगा, क्यू डेंगा क्या डेंगी मैम? का टीका है। क्यू डेंगा मतलब अंग्रेजी में या हिंदी में डेंगी, डेंगू डेंगी का का मैम। है, ठीक है। और एक ये बात डेंगू का बताओ, मैम। वो कौन से हॉकी के प्लेयर हैं जिनके लिए अभी रिसेंटली हॉकी का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने 16 नंबर की जर्सी को रिटायर कर दिया है? श्रीजेशी है क्या मैम? हाँ, श्रीजेशी है, ठीक है। उन्होंने भी रिटायरमेंट लिया है। उन्होंने ही रिटायरमेंट लिया है, एग्जैक्टली, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फिर हम गेस कर लेंगे कि इन्होंने रिटायरमेंट लिया है, तो इनके चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मोदी जी ने मन की बात में किसको मेंशन किया था, किसको धन्यवाद किया था माँ के नाम पेड़ कैंपेन के लिए? Irfan वो Ali. गयाना गोवा- के प्रेसिडेंट। गोवा इरफान प्रेसिडेंट अली को। इरफान अभी ठीक है। उसके बाद ये नाइजीरिया के प्रेसिडेंट कौन है? क्या मैम? नाइजीरिया, Michael जैसे है ना. नाइजीरिया ने कौन सा अवार्ड दिया है मोदी जी को? ये जो अभी तीनों ये विजिट कौन? थे, ये ब्राजील, Commander घाना और of नाइजीरिया, Excellence. ये जो तीनों मोदी जी के रीसेंट विजिट्स है ना, तो इनके वो देख लेना हेड्स, ठीक है। उसके Okay. बाद ये बताओ, ये शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? सॉरी, ये थीम थी, सॉरी। सेमीकॉन इंडिया कहाँ पर आयोजित हुआ? गुजरात में नोएडा ग्रेटर नोएडा। इसकी थीम क्या थी? शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, तो इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, वो देख लेना। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो कहाँ पर हुआ? नोएडा. दोनों चीजें ग्रेटर नोएडा की हैं। नोएडा। इसको इनॉग्रेट किसने किया था? मोदी जी ने। मोदी, तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने किसको इनॉग्रेट किया था? मैम प्रेरणा। मैम सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल को किया? धनगर जी. गोरखपुर अरे में, उनका नाम नहीं पूछ रही भाई, मैं पूछ रही हूँ उन्होंने कुछ इनॉग्रेट किया था क्या? ये ट्रेड मैम शो, प्रेरणा स्कूल को किया था, और वो यूपी में जो गोरखपुर। गोरखपुर में भी कोई स्कूल ट्रेड शो वाइस प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट किया था, ठीक है। और गोरखपुर में क्या बता रहे हो, क्या है? सैनिक स्कूल स्कूल वन चलता है। महाराजगंज में क्या है? क्या है? क्या मैम? महाराजगंज में क्या है उत्तर प्रदेश के? हाँ जटायु ठीक है। और फिर ठीक है, और दो कुछ और है क्या? टर्टल वर्टल का भी कुछ किए हैं क्या? टर्टल का कोटा था मैम। रिजर्व बन रहा काऊ वाला मुजफ्फरनगर। काऊ वाला मुजफ्फरनगर मुजफ्फरनगर में। है। और टर्टल वाला कहाँ है? गोंडा में मैम। गोंडा। कोंडा मैम ठीक है। उसके बाद एक किताब है वन लाइफ इज नॉट इनफ, ये किसकी है? मैम ये फॉर्मर एक थे, वो क्या नाम है? नटवर सिंह, ठीक है। नटवर सिंह। नटवर सिंह की किताब है वन लाइफ इज नॉट इनफ, ठीक है। और उसके बाद ये जो लोक लेखा समिति है, इसके अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? वेन्यू गोपाल।
केसी वेणुगोपाल को, ठीक है। और उसके बाद नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? काफी टाइम हो गया बने, मिनेश शाह बने थे, ठीक है। तो अब इतनी पुरानी नियुक्तियां नहीं पूछेंगे। उसके बाद पीआईबी, ये जुलाई की है। ये क्या हो गया? बहुत तगड़ा। मुझे लगा मेरे ही गए। चल अब दिख गया ना? ओके। मैम वो वाला क्वेश्चन रिपीट कर दीजिएगा, केसी वेणुगोपाल वाला। क्या क्वेश्चन था केसी वेणुगोपाल का, कौन बताएगा? पब्लिक अकाउंट मैं रिपीट लोग लेकर पब्लिक पीएसी के अध्यक्ष नियुक्त हुए, ठीक है। उसके बाद ये बताओ, पीआईबी क्वेश्चन पूछा था मैंने, ये जुलाई में ये नियुक्त हुए, कौन हुए थे? फिर चला गया क्या? अरे यार, फिर आवाज चली गई थी क्या मेरी? हाँ जी मैम वहाँ पे चली गई थी। यस यस मैम। ऐसा क्यों हो रहा है? चलो अब होता है तो देखती हूँ, ठीक है। चलो पीआईबी के बताओ जरा कौन थे? मैम नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन पे वो आपने बता रही थी, वो वहीं पे। पीआईबी की पूछ रही हूँ मैं, पीआईबी पूछ रही हूँ। हाँ, धीरेन्द्र ओझा, ठीक है। उसके बाद ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के कौन बने? चलो कार्यवाहक नहीं देखते हम लोग, ये कार्यवाहक है। एक्टिंग नहीं देखते, ये एक्टिंग वाले चेंज होते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जैक्सन वाइल्ड लेगेसी अवार्ड किसको दिया गया है? ये सितंबर का है। जैक्सन वाइल्ड लेगेसी अवार्ड ये दिया गया है माइक पांडे को। किसको दिया गया है? ठीक है। हाँ, उसके बाद वो जो सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं भारतीय तैराक, जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पास किया है तैरकर, अग्रवाल। हाँ, सिद्धार्थ अग्रवाल, ठीक है। और एक 16 वर्षीय जिया, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? मनु भाकर, ठीक है। सौम्या स्वामीनाथन का हम कल देख चुके हैं, क्या किस चीज से संबंधित थी, किस लिए किया गया? टीबी की रोक, ठीक है। यहाँ पर श्रीलंका में कौन नियुक्त किया गया है? जो 2 लोग नए नियुक्त किए गए कौन कौन है? अमर एक तो दिशा नायक राष्ट्रपति हैं। हरने आई है, हरनिया प्रधानमंत्री। गुड। कॉन्स्पिरेसी किसकी किताब थी? गोटाबाया राजापक्षे, ठीक है। उसके बाद ये बिचोम कौन से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का नया डिस्ट्रिक्ट बना है? लद्दाख, सॉरी अरुणाचल प्रदेश का नया डिस्ट्रिक्ट बना था बिचोम, ठीक है। उसके बाद ये इंडियन एक सेकेंड, भारत और दक्षिण एशिया का पहला केंद्र बना है इंडियन ओलंपिक कमेटी का। कहां पर बना है? बांग्लादेश, गुजरात में। गुजरात के गांधीनगर में बना है, ठीक है। यहाँ पर जो नेशनल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर भारतीय ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो इंडियन ओलंपिक शिक्षा केंद्र का ये गुजरात गांधीनगर याद रखेंगे। मैम राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में बनाई क्या? हाँ, हाँ बस, वेरी गुड। उसके बाद ये बताओ, ये सेंटर फॉर रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेशन थ्रू टेक्नोलॉजी का अभी रिसेंटली वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? लेह में, लेह लद्दाख, ठीक है। तो सेंटर फॉर रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेशन थ्रू टेक्नोलॉजी कहाँ पर किया गया है इसका उद्घाटन? लद्दाख लेह में। ले याद रख लेना, रूरल एंटरप्राइज है तो हम ले से शायद उसको कनेक्ट ना कर पाए, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट देखने वाला है। उसके बाद ग्रैंड स्लैम विनर्स कौन बता जाएगा?
अच्छा ये बताओ वो कौन से हैं फेमस जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है टेनिस से? राफेल नडाल। नडाल ने लिया है, स्पेन के। और रॉजर फेडरर का क्या सीन है? हम लास्ट ईयर ले लिया था उन्होंने। रॉजर फेडरर लास्ट ईयर ले चुके हैं। ग्रैंड स्लैम्स देख लेना, रॉजर फेडरर के लेने के बाद मुझे लग नहीं रहा है कि एग्जाम हुआ है, ठीक है? तो दोनों लोगों का देखेंगे। हुआ था क्या एग्जाम? पहले ले चुके थे क्या? उसके बाद ये बताओ 15वां डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य सम्मान किसको दिया गया है? कुमार कुछ राही मासूम रजा साहित्य सम्मान दिया गया है ये कुमार प्रशांत को। किसको दिया गया है? कुमार उसके बाद श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान किसको दिया गया है? चंद्रकिशोर जायसवाल को। किसको दिया गया है? श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान किसको दिया गया है? लाल किशोर चंद्रकिशोर जायसवाल। चंद्रकिशोर जायसवाल, ठीक है? तो शुक्ला वाला जो दिया गया है वो किशोर जायसवाल को दिया गया है। और राही मासूम रजा किसको दिया गया है? कुमार प्रशांत। कुमार प्रशांत को। 33वां जीडी बिरला पुरस्कार किसको दिया गया है? ये न्यूज़ फरवरी की है, लेकिन ये दिया गया है प्रयागराज के इंस्टीट्यूट हरीश चंद्र अनुसंधान संस्थान को, ठीक है? तो ये थोड़ा सा देखने वाला था। अच्छा बताओ पैरालंपिक्स में भारत को कितने मेडल्स मिले? 29। कितने 7, कितने? 9, 7, 9, 13। 7, 9, 30। ठीक है। और उसमें ओलंपिक्स में कितने मिले? 1 से चलो कल की जो बुक्स की थी हमने वो सबको याद है? यस मैम किसी ने भेजा है ना उसको ग्रुप में? यस मैम। चलो ये बताओ इंडिया एट 100 एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस किसकी किताब है? मैम कृष्ण मूर्ति करके कोई है कोई। कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम। कॉल फॉर द गिर किसकी है? मैम परिमल। ठीक है, परिमल की है, ठीक है? और उसके बाद भारत के 75 महान क्रांतिकारी? सिंह शायद। भीम सिंह, ठीक है? उसके बाद ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स। नेटवर्क इशू है आपकी। नेटवर्क जा रहा है क्या? रिक्ता हाँ जी मैम। यस मैम कट कट के आवाज आ रही है। एक सेकंड रुक जाओ, फिर मैं अपने फोन से कनेक्ट करती हूँ। तब तक कौन सी बुक पूछी थी? अभी तो आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? हम ब्रेक हो रही है आवाज। मम्मी अपना हॉटस्पॉट ऑन कर दीजिए, हॉटस्पॉट ऑन कर दीजिए। ये भीम सिंह की कौन सी? भीम सिंह की क्या किताब थी? फर्स्ट भारत के 75 महान डे ऑफ क्रांतिकारी। इंडिया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद परिमल परिमल वाली कौन सी थी? कॉल ऑफ द Call of गिर। the वाली थी, कॉल गिर। ऑफ द गिर, ठीक है? उसके बाद ये बताओ ये पावर विद इन किसकी थी? द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। मैम जी सुब्रमण्यम करके कोई है। बाल सुब्रमण्यम की थी, ठीक है? और ये एक इम्पोर्टेंट किताब हो जाती है क्योंकि मोदी जी ने लिखी है। किताब का नाम है, किताब का नाम है वो नए भारत का सामवेद। ये किसने लिखी है? मोदी जी नरेंद्र मोदी। चलो अब आवाज आ रही है मेरी? हम आ तो रही है लेकिन बीच बीच में आप चली जाते हैं। अब मैंने वो चेंज किया है, ठीक है? तो अब आवाज जानी नहीं चाहिए। अगर अभी भी जाए तो बताना, ठीक है? नए भारत का सामवेद किसकी किताब है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। मोदी जी लिखे तो इम्पोर्टेंट हो जाती है। सेव अमेरिका किसकी किताब है? डोनाल्ड ट्रम्प की, ठीक है? छोटी सी किताब है, मतलब आसान सा है, लेकिन अगर नहीं पता होगा तो हम नहीं कर पाएंगे,
ठीक है। उसके बाद एक ये हीरोइन की किताबें बहुत पूछ लेते हैं, ठीक है। तो वो उन्होंने कौन सी लिखी थी, आलिया भट्ट ने? मदर कर एड फाइंड्स होम करके कुछ कोई किताब थी ना, ठीक है। उसके बाद मदर बनी है उसी पे लिखी है मैम। हाँ मदरहुड पे ही लिखी है। उसके बाद आवाज समझ में नहीं आ रही है। नहीं आ रही है क्या? हाँ मैम, कट रही है बीच बीच में आवाज। अरे लास्ट सेशन है ना आज। बंद कर दीजिए, कुछ नहीं हो रहा उससे। हुआ कुछ बेटर हुआ? यस मैम, हाँ मैम। अभी तो आ रही है। आ रहा है, ठीक है। अब जाए तो बताना। अब मेरे पास ऑप्शंस खत्म हो गए, अभी 1-2 ऑप्शंस और हैं, अब जाए तो बताना, ठीक है। चलो, तो मैं कौन सी किताब पूछ रही थी? अच्छा, ये द नमो स्टोरी किसकी किताब है? द नमो स्टोरी ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। पुरानी किताबें भी पूछ लेते हैं, ठीक है। द नमो स्टोरी ऑफ पॉलिटिकल लाइफ है, किंगसुक नाग की किताब है। किंगसुक नाग की किताब है, ठीक है। ट्विंकल खन्ना की किताब पूछ रही थी। ट्विंकल खन्ना की एक किताब है, वेलकम टू पैराडाइज करके है कोई। हाँ, वेलकम टू पैराडाइज। ट्विंकल खन्ना की पुरानी है लेकिन अब भी। पावर विद इन किसकी थी? बालकृष्ण सुब्रमण्यम। बालकृष्ण वैसे सुब्रमण्यम। हमने बहुत सारी किताबें कर ली हैं, अभी हम आज के उसमें भी कुछ किताबें करेंगे, ठीक है। तो ये जो आई दृष्टि है, ये हमारी तरफ से हो गई। स्पोर्ट्स वाला सेक्शन बहुत ही फर्जी होता है ना? छोड़ के चले जाएंगे मैम। मैम डेज वगैरह ये तो करने हैं। हाँ, डेज करने हैं भाई, मैंने वीडियो भी बनाया डेज पर। डेज कर लो, डेज इंपॉर्टेंट। एक भी क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जितना मैंने उसमें करवाया है, अगर उतना कर लेंगे तो वो उतना तो स्पोर्ट्स कर ही लीजिएगा सत्यम, उसको मत छोड़िएगा। उतना तो कर रहे हैं, वीडियो वाला तो हो रहा है। हाँ ठीक है, तो उसके बाहर के चांसेस कम है, कुछ फर्जी टाइप का ही देने तो अलग है, वरना चांसेस नहीं है कि बाहर से कुछ पूछे, ठीक है। अब हमारी जो रीसेंट वाली अपडेटेड है आई दृष्टि, उसके कुछ 2-4 क्वेश्चंस और हैं। बाकी हमारा जो आई दृष्टि का हेडेक है वो खत्म हो गया है। जितना अब आपके पास है आपको वही पढ़ना है, ठीक है। और जो मैं अगर टेलीग्राम चैनल पर कुछ डालूंगी वो, उसके बाद चलो, ये जो अपडेटेड वाला है इसमें ये नेशनल हेल्थ अकाउंट का जो एस्टिमेट्स आए रिसेंट, थोड़ा सा मैंने डाला है चैनल पर, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा, थोड़े से फिगर्स ज़्यादा हैं आई नो, लेकिन देखना पड़ेगा क्योंकि फिगर्स पूछता है, ठीक है। उसके बाद ये बताओ, एक स्टेटमेंट है, बताना है। आवाज़ आ रही है ना सबको मेरी? जी मैम। यस मैम, यस मैम। ठीक है, स्टेटमेंट है 2014-15 से 2021-22 के बीच में जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, उसका जो रेशियो है कुल हेल्थ एक्सपेंडिचर में, वो बढ़ा है। तो क्या होगा, सही होगा गलत होगा? ठीक है मैम। गलत सही होगा। घटा है, बड़ा होगा ना मैम। घटा है, बढ़ा नहीं है, डिक्रीज ठीक है। होगा। हाँ, डिक्रीज हुआ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये डिक्रीज हुआ है। हमको लग रहा है कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है ये बढ़ा होगा, लेकिन ये घटा है, ठीक है। लगभग 62% से गिरकर ये लगभग 39% पर आ गया है। 62 से 40 का रेशियो याद रखना, ठीक है। बाकी जो चैनल पर डेटा शेयर किया है वो मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स जो है, ये कितने से कब तक के लिए लॉन्च किया गया है? 2031 तक के लिए किया गया। 24-25 से 30-31 तक के लिए किया गया है, ठीक है। अब ये फुल फॉर्म इसका NMEO ऑयल सीड्स अगर लिखा हो तो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल सीड्स आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी ज़्यादा डिटेल हमको देखने की ज़रूरत नहीं है, बस हम ये देख सकते हैं ऑयल सीड्स कौन सी होती हैं तो सबको पता है, ठीक है। तो इस पर हम नहीं जाएंगे। कर्मयोगी सप्ताह कब मनाया गया? नवंबर में था ना, 19 से 24। अक्टूबर में कब था भाई? 15 से 23 अक्टूबर है।
शायद नॉट श्योर। 19 से अक्टूबर में होगा ना? 1926 था ना मैम? 19 को मोदी जी ने लॉन्च किया था। ठीक है, तो एक सप्ताह था कर्मयोगी सप्ताह। संबंधित किससे था? मैम कर्मी सिविल सर्विस। सिविल सर्वेंट से संबंधित था। ठीक है, मिशन कर्मयोगी भी इन्हीं से संबंधित था। उसके बाद ये जो नेशनल वाटर अवार्ड्स दिए गए हैं, ये नेशनल वाटर अवार्ड्स जो है, पहली बात तो ये बताओ इनका आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली। दिल्ली में किया गया। ठीक है। तो अब इसमें ये अवार्ड्स देने का कुछ ज़्यादा ही सिस्टम हो गया है। इसमें जो नेशनल वाटर अवार्ड्स में टॉप स्टेट्स हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट्स और बेस्ट विलेज पंचायत। विलेज पंचायत तो नहीं देखेंगे, ये मुझे लग रहा है मैंने कवर करवाया है। मैंने कवर करवाया है ना? नहीं करवाया? उड़ीसा में कवर करवाया है, स्किप कर दूं अभी? हाँ, ओडिशा टॉप है। उत्तर प्रदेश की रैंक कौन सी है? मैम सेकंड। दूसरी उत्तर प्रदेश दूसरा है। तीसरा कौन है? 2 जॉइंट विनर्स हैं तीसरे पे। गुजरात। गुजरात है थर्ड। ठीक है। और उसके बाद ये बेस्ट डिस्ट्रिक्ट वाला एक चीज देख लो। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट मुझे लग रहा है मैंने नहीं करवाया है। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट में सूरत है। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट में ये विशाखा, अलग अलग जोन्स के हैं एक्चुअली। ये नेशनल वाटर अवार्ड्स में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट में जोन वाइज अवार्ड मिला है। तो उसमें नॉर्थ जो जोन है उसमें बांदा को मिला है, उत्तर प्रदेश के। ठीक है, और इसके साथ किसी और को भी मिला है। नॉर्थ जोन में क्या बताया आपने? नॉर्थ, इसमें जोन वाइज अवार्ड्स डिवाइडेड है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के जोन वाइज मिले हैं। तो जैसे साउथ को मिला है विशाखापट्टनम को, तो सब नहीं देखेंगे। नॉर्थ में मिला है उत्तर प्रदेश के बांदा को। ठीक है, आवाज चली गई है। नॉर्थ में मिला है उत्तर प्रदेश के बांदा को, और साथ में एक और को मिला है नॉर्थ में गंडेरबाल जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट में जोन वाइज अवार्ड मिले हैं। नॉर्थ में 2 को मिला है। फर्स्ट पोजीशन पे 2 लोग हैं, जॉइंट अवार्ड मिला है। बांदा उत्तर प्रदेश और गंडेरबाल कर जगह है जम्मू कश्मीर की। ठीक है, बाकी सारे जोन्स देखने की जरूरत नहीं, हमारा बांदा है इसलिए हमने उसको देख लिया। ठीक है, अर्बन लोकल बॉडी हमारी सूरत की टॉप पर है नेशनल वाटर अवार्ड्स में। उसके बाद जो ये क्रूज भारत मिशन है, इसको कहाँ से लॉन्च किया गया? मुंबई से लॉन्च किया गया। उसके बाद नोबेल प्राइज तो लर्न कर लिए होंगे ना? यस मैम, ऑप्शन मिलेंगे तो कर लेंगे। हाँ, ऑप्शन मिलेंगे तो कर लोगे ना। उसके बाद ये प्रेसिडेंट कहाँ की विजिट पे गई थी? तिमोर फिजी, तिमोर लेस्टे और न्यूजीलैंड। मालावी। स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है जिनके साथ इनॉग्रेट किया था वडोदरा वाला? मैम सांचेज। ठीक है, उसके बाद ये इंडो तुर्की फ्रेंडशिप एसोसिएशन कहाँ पर लॉन्च हुआ है? हैदराबाद में। हैदराबाद में, गुड, हैदराबाद में लॉन्च हुआ है। ठीक है, ब्रिक्स वगैरह के सदस्य देख लेना। एशियन डेवलपमेंट बैंक में कौन ऐड हुआ है वो तो हमने देख लिया। कौन हुआ था? इजराइल। एशियन डेवलपमेंट बैंक का इजराइल है। ठीक है, उसके बाद ये यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो पूछ चुकी हूँ ना? कहाँ हुआ था? ग्रेटर नोएडा में इसको वाइस प्रेसिडेंट ने इनॉग्रेट किया था। और इसमें पार्टनर कंट्री कौन सी थी? जापान मैम ये वियतनाम इसमें पार्टनर कंट्री थी। ठीक है, और उसके बाद एक है ये IIFT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, वाराणसी। ये फर्स्ट ओवरसीज कैंपस कहाँ पर बनाया? मैम ये फैशन वाला है IIFT या फिर वो वाला है दूसरा है? फॉरेन ट्रेड। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड दुबई में अपना ओवरसीज कैंपस खोल रहा है। पहला ओवरसीज कैंपस इसका दुबई में खुल रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पॉइंट देखने वाला है। वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाते हैं? 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड कॉटन डे। इसकी थीम क्या थी? बहुत सस्टेनेबल तरीके से कुछ करके कॉटन। मेगा ट्रेंड्स शेपिंग कॉटन टेक्सटाइल वैल्यू चेन। ठीक है, तो मेगा ट्रेंड्स कर कॉटन से याद रख लेना। और ये पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी किसकी थी? स्कीम्स किसकी द्वारा लॉन्च की गई हैं? हाईवे वाला टूरिज्म। का बताया। टूरिज्म। ठीक है,
उसके बाद ये इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व कितना छू गया था? 700 $700 बिलियन मैम का 700 बिलियन। $700 बिलियन का मार्क टच कर गया था। ठीक है, वर्तमान में शायद थोड़ा कम हो गया है, वो चेक कर लेना, लेकिन ये इतना मार्क टच कर चुका है। पीएम ड्राइव स्कीम किससे संबंधित है? पीएम ई ड्राइव वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद वो नेशनल थाली वाला पढ़ लिया था, मैंने शेयर किया है चैनल पर। ठीक है, ये बहुत ही इजी करंट अफेयर्स होते हैं कुछ, लेकिन हमें देख लेना होता है ताकि इनकेस पूछ लिया जाए तो हमें आना चाहिए। मेरी आवाज अभी भी आ रही है ना? चली तो नहीं आ गई? रही है। ठीक है, उसके बाद ये एक स्पेडेक्स एक्सपेरिमेंट किया गया था। स्पेडेक्स ये किसके द्वारा किया गया था? स्पेडेक्स मिशन इसरो ये करवाया है भाई मैंने, इसरो का ही है। इसरो की तरह था। ठीक है, एमपॉक्स WHO ने म्यूट कर लो भाई। WHO की वो देख लिया हमने। इमरजेंसी किस में करी है घोषित? मंकी पॉक्स। ठीक है, उसके बाद ये किसका प्रोग्राम है? जल ही अमृत। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। किसका है? अर्बन अफेयर्स। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। गुड 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 गुड। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, अन्न दर्पण सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? क्या मैम? अन्न दर्पण सिस्टम फूड कॉर्पोरेशन। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है इसको। ठीक है, FCI का है। अन्न दर्पण किसका है? FCI का। इंडिया का फर्स्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चिक जो है, ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के द्वारा कहाँ पर हुआ था? राजस्थान वाले में था। राजस्थान का हो। राजस्थान के जैसलमेर में। ठीक है, जैसलमेर। उसके बाद नायब सिंह सैनी कहाँ के बनाए गए? कुछ मुख्यमंत्री बने गए। हरियाणा। ठीक है, जो भी मुख्यमंत्री बना है उनकी पार्टी देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और उनका कौन से नंबर के बने ये सब थोड़ा सा देख लेना। फिर इसमें ऐसा कोई इंपॉर्टेंट, अच्छा ये बता दो, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको मिला था 2024 का? ये मिला है मोहन जी को। ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको मिला है? मोहन जी को मिला है। ठीक है, नेशनल किशोर कुमार अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है राजकुमार हिरानी को, वही 3 इडियट्स वाले। ठीक है, राजकुमार हिरानी को नेशनल किशोर कुमार अवार्ड मिला है। उसके बाद महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड किसको मिला है? ये इसमें बहुत सारे लोग हैं। दारा सिंह का नाम याद रखना है। ठीक है, दारा सिंह का नाम याद रख लेना। उसके बाद IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड किसको मिला है? इसरो के चेयरमैन S सोमनाथन को। ठीक है, तो ये वाले बता जाओ जरा, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको मिला है? मोहन जी को। मोहन जी को ह्यूमैनिटेरियन मिल गया। नेशनल किशोर कुमार किसको मिला? महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड दारा सिंह। ठीक है, IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड इसरो साखारोव प्राइज किसको मिला है? क्या मैम? साखारोव प्राइज दो लोग वेनेजुएला के दो लोग हैं वेनेजुएला के, उनका नाम देखना बड़े कठिन से हैं। ठीक है, तो ये जो हाँ, जो म्यांमार की एक किनको इनको भी मिल चुका है, क्या नाम है उनका? सोंग यांग की करके कुछ उनको भी साखारोव प्राइज मिला था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, उनको पहले मिला था। भाई उत्तम भाई यार माइक बंद कर लो, आवाज आ रही। उसके बाद ये SECL साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, इसकी एक सब्सिडियरी है। इसको मिला है पहला कोल कंपनी है ये जिसने ओपन किए हैं अमृत फार्मेसीज। तो ये SECL जो है, कुल मिलाकर पॉइंट है कि SECL ये कोल इंडिया लिमिटेड का सब्सिडियरी है जिसने 4 अमृत फार्मेसीज ओपन किए हैं। बस इतना सा है। ठीक है, और ये IIFT वाला पॉइंट पूछ लिया मैंने, इसने कहाँ खोला है ओवरसीज कैंपस? दुबई में। ठीक है, दुबई। ओके। अच्छा ये बताओ, ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर किताब किसकी है? संजीव कुमार की। ठीक है, तो ट्रेजर्स हमारे CGI कौन है?
संजय ठीक है, तो खन्ना। उन्हीं के पास सारे ट्रेजर्स हैं, तो ट्रेजर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर, ठीक है, उनसे रिलेट कर लेना। उसके बाद माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये किसकी है? चलो ये किताबें मैंने कवर की है नवंबर वाले में, अभी डालूंगी तो तुम लोग देख लोगे। एक किताब है विटनेस। विटनेस किसकी है? विटनेस है साक्षी मलिक और जोनाथन सेल्वाराज की, ठीक है, तो ये देख लेना। इसके साथ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है आई दृष्टि, ठीक है, मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है। मुझे अब कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो मैं चैनल पर शेयर करूँगी, हो सकता है मैं उस पर भूल जाऊँ, मतलब 2 बार शेयर करना थोड़ा सा टफ होता है, तो आप लोग चैनल से थोड़ा कनेक्टेड रहिएगा। बाकी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, ग्रुप खुला रहेगा, मैं भी अपनी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो शेयर करती रहूँगी। ये हमारे गूगल मीट का जो सिलसिला है वो ख़त्म हो रहा है, बाकी एक्टिविटी के लिए ग्रुप रहेगा। बाकी एक सजेशन है मेरा कि ग्रुप में आप ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें हैं तुम्हारे पास उस पर फोकस करो, क्योंकि हो सकता है दूसरे को हम देखें कि भाई इसको तो सब कुछ आता है, तो उसमें हम टेंशन में आते हैं। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल ही दे सकती हूँ आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। 2021 का मेंस